हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम क्लास 9th के मूवमेंट से लेसन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे और इसकी स्टोरी को सुनेंगे। तो लेसन का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो, मतलब टोटो के कारनामे। एडवेंचर मीन्स होता जोखिम, लेकिन यहाँ पर एडवेंचर का मतलब है कारनामा, कार्य, जिसको लिखा है रुस्किन बॉन्ड जी ने। रुस्किन बॉन्ड एक बहुत ही अच्छे कहानीकार हैं। तो आइए थोड़ा रुस्किन बॉन्ड के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद अबाउट द स्टोरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आपको पूरी कहानी हिंदी में सुनाएंगे। रुस्किन बॉन्ड इज वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड प्रोलिफिक राइटर्स। रुस्किन बॉन्ड बहुत ही जाने माने और प्रोलिफिक लेखक हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1934 एट कौसाली, हिमाचल प्रदेश। उनका जन्म 19 मई 1934 को कौसाली, हिमाचल प्रदेश में हुआ। ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम शिमला बिशप कॉटन स्कूल। उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से किया। ही ग्रेजुएट फ्रॉम हियर इन 1950। उन्होंने यहीं पर 1950 में ग्रेजुएट कर लिया। रुस्किन बॉन्ड इज नॉट ओनली ए नॉवलिस्ट। रुस्किन बॉन्ड मात्र एक उपन्यासकार नहीं थे, ही शॉर्ट स्टोरी राइटर, वह एक लव कथाकार भी थे, एंड जर्नलिस्ट एज वेल, उसी प्रकार पत्रकार भी थे। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 और उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया 1992 में, एंड द पद्म श्री इन 1999 और पद्म श्री से 1999 में नवाजा गया। सम ऑफ हिज वर्क्स आर, उनके कुछ कार्य हैं। रोम ऑन द रूफ, छत पर के कमरे, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, हमारा पेड़ अब भी देहरा में बढ़ रहा है। द लॉस्ट टाइगर, खोया हुआ बाघ, द ब्लू अम्ब्रेला, नीला छाता, इट इज सिमिलर इत्यादि। दीज डेज ही इज लिविंग विद हिज एडॉप्टेड फैमिली एट मैसूरी, और इन दिनों वो अपने संयुक्त परिवार मैसूरी में रह रहे हैं, गोद लिए परिवार में। तो आइए हम इसको देखते हैं अबाउट द स्टोरी, फिर उसके बाद हम आपको कहानी बताएंगे। तो अबाउट द स्टोरी देखते हैं। अ ग्रैंड फादर हु इज़ फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, एक दादाजी जो जानवरों के शौकीन हैं। बाई टोटो अ मंकी, टोटो नामक एक बंदर खरीदते हैं। फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर 5 रुपये, टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में। टोटो इज नाउ ए मेंबर ऑफ ग्रैंड फादर जू, टोटो आप दादाजी के चिड़ियाघर का सदस्य है। द ग्रैंड मदर डज नॉट लाइक एनिमल्स, दादी जानवरों को पसंद नहीं करती हैं। टोटोज प्रेजेंस फॉर दिस रीजन, इस कारण टोटो की उपस्थिति इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर, उनसे छुपा कर रखा जाता है। टोटो कीप्स ऑन मेकिंग मिस्चीफ, टोटो शरारत जारी रखता है, क्या करता है। एंड देन एट लास्ट द ग्रैंड फादर इज फोर्स, और अंततः दादाजी बाधित होते हैं टू गिव टोटो बैक टू द प्रीवियस मैन, अपने उसके पिछले मालिक को देने के लिए द टांगा ड्राइवर को। तो ये तो मैंने रुस्किन बॉन्ड जी के बारे में बता दिया और इस कहानी के बारे में बता दिया। अब मैं आपको ये कहानी हिंदी में सुना रहा हूँ, सुनिए ध्यान से और समझिए, मजा लीजिए। दादाजी ने टोटो को टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था और इसको ले आए। और ये लेखक जो है, ये छोटा लड़का है उस समय, तो इसको ले आते हैं। और जब कोई नया जानवर या नया पक्षी घर में लाया जाता है तो जो दादी जी हैं बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत चिढ़ जाती हैं इस चीज़ से। इसलिए टोटो को जब लाया गया तो दादी से छुपा कर रखा गया। टोटो के लिए एक क्लॉजेट, एक अलमारी थी, उसी में टोटो को एक खूंटी से बांध दिया गया था और अलमारी में इतना जगह था कि वो सांसें ले पाए। तो टोटो को बांध दिया गया। टोटो
उसके बाद जब काफ़ी देर बाद जब देखते हैं, दादाजी आते हैं, कमरे में आते हैं, तो देखते हैं कि टोटो ने जितना भी सजावटी पेपर अखबार लगा हुआ था, तो टोटो ने उसको फाड़ दिए थे और उस खूंटी को वहीं से उखाड़ दिया था। और सामने जो है एक स्कूल का ब्लेजर था लेखक का, उसको उसने फाड़ डाला था। लेकिन दादाजी उस दिन बहुत अच्छे मूड में थे, तो दादाजी मजाक में कहा कि अगर थोड़ा और समय अगर देते तो टोटो तुम्हारी ब्लेजर का, स्कूल वाले ब्लेजर का रस्सी बना के और फिर बाहर निकल गया होता, कहता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दादाजी को सहारनपुर पेंशन लेने जाना था, तो उन्होंने ये सोचा कि यार ठीक है, हम टोटो को भी साथ में ले जाएंगे। अब टोटो के लिए कैनवास का कपड़ा का झोला तैयार किया गया, उसमें घास फूस रखे गए और टोटो को उसी बैग में पैक कर दिया गया, चैन भी बंद कर दिया गया। और टोटो का वो समझ लीजिए निवास स्थान, नया निवास स्थान हो गया था। अब वहाँ लेकर गए तो दुर्भाग्यवश ये जो हमारा राइटर है रुस्किन बांड दादाजी के साथ नहीं जा पाया था, लेकिन जब दादाजी लौट के वहाँ से आते हैं तो इनसे पूरी कहानी बताते हैं। कहते हैं कि हाँ, टोटो को लेके गए थे रेलवे स्टेशन पर और अन्य कहीं भी। जब ये टोटो क्या कहते हैं, टोटो ये उछलता था तो इसी उछलने से जो बैग धमड़िया जाता था, यानी लुढ़क जाता था, और कभी कभी तो बैग ऊपर तक उड़ जाता था। तो पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी देखने के लिए, ये क्या है क्या है, भीड़ इकट्ठा हो जाते थे। और जब दादाजी वापस आ रहे थे देहरादून, तो वापस आ रहे थे तो जब वो टिकट चेक करवा रहे थे तब तक ये झोले से टोटो ने अपना सर निकाला, यानी थोड़ा दादाजी ने चैन खोला था तो टोटो ने सर निकाला। तो वो जो टिकट कलेक्टर था, यानी टिकट जांचने वाला था, तो वो डर गया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आप कुत्ता भी पाले हैं? तो दादाजी ने कहा नहीं, ये कुत्ता नहीं है। लेकिन वो माना नहीं और उसने कहा ठीक है, इसके भी आपको 3 रुपये किराए देने होंगे। तो 3 रुपये टिकट उसका भी लग गया। तब दादाजी ने गुस्से से कछुआ जेब से निकाला, कहा कि इसके भी क्या किराया लेंगे? तो उसने कहा नहीं, ये कुत्ता नहीं सर, हम इसके नहीं लेंगे। आज जब पेंशन लेके आते हैं तो थोड़ा दादी खुश हो जाती हैं। तब उसी समय बताया जाता है कि अच्छा ठीक है, हाँ एक नया जानवर भी लाया गया है। तो अब जब वो दादी माँ जान जाए तो उसके लिए अस्तबल में एक तो उसके लिए अस्तबल में रख दिया जाता है जहाँ पर घोड़े वोड़े रहते हैं। तो वहाँ पर टोटो के साथ कई जानवर थे, क्योंकि दादाजी को जानवर पालने का शौक़ था। वहाँ पर एक कछुआ था, एक रैबिट था और एक गधा था, खरगोश का जोड़ा था और गधा था और कई अन्य जानवर भी थे, कछुआ भी था। तो अब गधा था, वहाँ पर गधा का नाम नाना था। तो दादाजी सोचे कि ठीक है, नाना ये दोनों अच्छे मित्र हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि वो रात को न तो सोता था टोटो, न किसी को सोने देता था। एक दिन जो नाना था गधा, वो रस्सी अपनी खींच रहा था। दादाजी गए उसके पास, उसको एक खींच के चाटा मारे और तब देखे कि टोटो उसका कान पकड़े हुए था। तो टोटो को अलग कर दिया गया। टोटो को यहाँ घर में रखा जाने लगा और दादी जी उसका केयर करती थी। ठंडी के समय में टोटो की आदत थी कि वो गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद करता था। पहले वो जाता था, हाथ से अपने पानी के टेम्परेचर को नापता था। फिर उसके बाद उसको लगता था कि नहाने लायक है, तो अपना एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता, फिर ऐसे ऐसे करके नहाता था। एक दिन तो टोटो उबल जाने वाला था, क्योंकि अंगीठी पर वो बड़ा बर्तन रखा हुआ था चाय का और ढक्कन से मुदा हुआ था। टोटो जाता है, उसको ढक्कन हटाता है, फिर उसके बाद उंगली डालता है, पानी सामान्य होता है। तो टोटो कहता है ठीक है, अच्छा है। उसके बाद वो अंदर चला जाता है, एक पैर करता, दूसरा पैर करता, फिर अंदर जाता तो उसको गर्म लगता, फिर वो बाहर आता, फिर उसको ठंडी लगती, क्योंकि ठंडी के दिन थे। फिर वो अंदर चला जाता है। तब दादी जी देखते हैं कि अच्छा टोटो जो ये गर्म पानी हो रहा है इसमें बैठा हुआ, तो इसके हाथ पकड़ को निकालती है, नहीं तो उस दिन उबल ही गया होता। अब एक इसमें एक इवेंट और जुड़ी है लास्ट में, कि एक दिन की बात है, घर में उत्सव का दिन था। उत्सव का पुलाव बनाया गया था खाने के लिए, और इस
बेंच पे रख दिया गया था, यानी टेबल पर रख दिया गया पुलाव सजा के, और कि सब लोग आएंगे खाएंगे। तब तक देखा कि टोटो वो खा रहा था पुलाव। तो आंटी आती हैं, पहले दादी जी आती हैं। दादी जी आती हैं तो दादी जी को तुरंत वो एक प्लेट उठा के मार देता है। फिर आंटी आती हैं, आंटी को पानी से भरा गिलास फेंक के मार देता है। तब दादाजी आते हैं, तो दादाजी आते हैं तो टोटो प्लेट और चावल लेकर कटहल के पेड़ पर चढ़ जाता है, और वो बड़ी देर तक सब लोग इंतज़ार करते, लेकिन वो उतरता नहीं है, कटहल के पेड़ से उतरता नहीं है। और अंततः वो दादी जी को चिढ़ाने के लिए पूरा पुलाव खाने के बाद वो प्लेट को फेंक देता है, कटहल के ऊपर से फेंक देता है, और उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। अंततः जब सब लोग परेशान हो जाते हैं तो दादाजी बाधित होते हैं और उस टांगा ड्राइवर को ढूंढते हैं, और टांगा ड्राइवर को ढूंढने के बाद इसे 3 रुपये में फिर बेच देते हैं, क्योंकि दादाजी को पता चल गया था कि हम इतने अमीर हैं नहीं कि हम हर चीज़ों की भरपाई इतना जल्दी जल्दी कर पाएंगे, अतः इसको टोटो को वापस करना ही अच्छा होगा। तो क्या दादाजी ने सही निर्णय लिया, ये आप लोग बताइए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।